गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के साथ में कक्षा 2 का पाठ मैं कौन हूँ का लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय और अवधि। डेट का कॉलम आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपको पता है आप ये कब पढ़ाने जा रहे हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। कक्षा डालेंगे 2, जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। विषय और उप विषय में गद्य है, पद्य है, पोयम है तो यहाँ पे पद आ जाएगा। अवधि 30 मिनट। अब सामान्य उद्देश्य में है, जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। हिंदी विषय है तो हिंदी पूरा जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित होने चाहिए हमेशा। जैसे कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि एवं सम्मान की भावना उत्पन्न करना। छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट रूप से हिंदी बोलने, पढ़ने, लिखने का अभ्यास करना। छात्रों में रचनात्मकता का विकास करना। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्रों में वर्णमाला के सभी वर्णों, अक्षरों को उनकी ध्वनि, आकृति के साथ पहचानने की क्षमता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये 5 या 6 होने चाहिए, लिखे होने चाहिए आपके लेसन प्लान में। उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो हैं वो हमारे संबंधित होते हैं जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास का जो भी टॉपिक है, हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको अचीव करने वाले होने चाहिए और ये हमेशा फ्यूचर टेंस में ही लिखे जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे लक्ष्य तभी अचीव करेंगे जब हम पाठ को पढ़ा चुके होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखेंगे हम? पूरा एजुकेशन सिस्टम ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पर ही बेस्ड है। तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के 3 लेवल होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर हम कॉग्निटिव लेवल के विशिष्ट उद्देश्य जो इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चा ग्रहण करेगा, अचीव करेगा, वो क्या हैं? वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमने NCERT ने कॉग्निटिव लेवल के 3 पक्षों को ही एक्सेप्ट किया है, बाकी जो हैं वो इसमें मर्ज हो गए हैं। सबसे पहला है संज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञानात्मक। तो इसमें हमने लिखा छात्र जल प्राप्ति के साधनों को बता सकेंगे। जो मैं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो है कक्षा 2 का पाठ 14, मैं कौन हूँ। तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने लिखा है कि छात्र जल प्राप्ति के साधनों को बता सकेंगे, छात्र जल प्राप्ति के साधनों को याद कर सकेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि एक पक्ष के 2 उद्देश्य बहुत हैं लिखने। बोधात्मक, इसमें है छात्र जल की उपयोगिता का वर्णन कर सकेंगे, छात्र जल प्राप्ति के साधनों की सूची बना सकेंगे। फिर है अनुप्रयोगात्मक, छात्र शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर कर सकेंगे, छात्र जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, छात्र अपने दैनिक जीवन में जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। तो ये तीनों हमारे संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य हो गए। अब हम जानते हैं भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में है छात्र कक्षा शिक्षण की गतिविधियों में रुचि से प्रतिभाग करने में सक्षम हो जाएंगे। भावात्मक पक्ष हमेशा बच्चों के इंटरेस्ट और एटीट्यूड से संबंधित होता है। और दूसरा है पढ़ाई जा रही सामग्री से अपने निजी अनुभव को जोड़ते हुए बातचीत और प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकेंगे, मतलब कि बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तीसरा साइकोमोटर डोमेन, यानी कि मनोप्रेरणा पक्ष।
इसमें है छात्र बादल और नदी का चित्र बनाकर रंग भर सकेंगे, क्योंकि साइकोमोटर डोमेन हमेशा हमारे मोटर स्किल्स से रिलेटेड होता है। तो आप ऐसा ही लिखेंगे जिसमें बच्चे रेखा चित्र बनाना, पाठ के प्रश्न उत्तर करना लिख सकते हैं इस तरीके के। तो छात्र बादल और नदी का चित्र बनाकर रंग भर सकेंगे। छात्र पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न कर सकेंगे। उसके बाद हमारा कॉलम आता है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। इसमें भी 2 होते हैं सेक्शन। नंबर 1 इज सामान्य सामग्री, जनरल एड्स जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और पाठ्य पुस्तक। विशिष्ट सामग्री में जो भी आप पाठ से संबंधित आप कुछ मॉडल बनाया है, कुछ चार्ट बनाया है या दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। तो मैंने इस तरह से लिखा है, जल की बूंदें दर्शाता बादल का मॉडल, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, स्लोगन की तख्ती और जल से संबंधित कुछ चित्र। पूर्व ज्ञान में बच्चा क्या जानता है कि छात्र अपने दैनिक जीवन में जल का प्रयोग करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न मैंने प्रश्नोत्तर विधि से। शिक्षक पूछेगा, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? छात्र उत्साहित होकर पानी पीते हैं। शिक्षक प्रश्न 2, पानी का प्रयोग और कहाँ कहाँ करते हैं? छात्र जवाब देंगे, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, नहाने में आदि। फिर हम समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। शिक्षक प्रश्न 3, बादलों में कौन रहता है? तो छात्र विभिन्न अस्पष्ट उत्तर देते हैं। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन। तो बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 14 मैं कौन हूँ में जल के साधनों और उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक कॉलम बनाना है शिक्षण विधि। आप कोई भी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो आप उसमें किन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप लिख देंगे कि आप उस पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है, कविता द्वारा, पहेली द्वारा, प्रश्नोत्तर, समूह कार्य और गतिविधियाँ हैं अन्य, ये हमारी शिक्षण विधियाँ हो गई। तो बच्चों शोर नहीं मचाइए। फिर है प्रस्तुतिकरण, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। हम पाठ हमारा यहाँ से शुरू होगा। शिक्षण के आरंभ में आप इसमें पहले कॉलम बना लीजिए, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके का। तो सबसे पहले आ गया हमारा शिक्षण के आरंभ में। आज बच्चों की छुट्टी है क्या? तो क हमने लिया शिक्षण के आरंभ में। आप हमेशा हर एक का अपना अपना तरीका होता है। हम जब भी कोई पाठ पढ़ाते हैं तो हम उसको किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को गोलाकार में बिठाकर शिक्षिका हाव भाव से कविता को सुनाएगी। यानी कि जो पाठ है मैं कौन हूँ, इसको मैंने सबसे पहले कविता को सुनाऊंगी और बच्चों से कराऊंगी। समय इसमें 5 मिनट। आकलन का तरीका, इसमें बच्चों की सहभागिता रहेगी और साथ ही साथ शिक्षिका अवलोकन करेगी। और जो मॉडल बनाया है बादल का, आप वो मॉडल प्रदर्शित कर सकते हैं या कोई भी चार्ट आपने कुछ भी बनाया है। तो पोयम है, बादल राजा जल्दी से पानी बरसा जा, नन्हे मुन्ने झुलस रहे हैं, धरती की तू प्यास बुझा जा, जल्दी से पानी बरसा जा। बच्चे भी बोलेंगे इसको विद एक्शन के साथ बहुत खुश होकर के। उसके बाद आप बच्चों से उनकी टेक्स्ट बुक निकलवा के शिक्षिका छात्रों के समक्ष आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पाठ को पढ़ती है। इसमें टाइम 15 मिनट लग जाएगा। आकलन के तरीके आप बच्चों का अवलोकन करेंगी, साथ के साथ बच्चों की सहभागिता भी रहेगी। दीक्षा ऐप का वीडियो और जल चित्र। अगर आपने कुछ फ्लैश कार्ड या कुछ भी बनाया है या पाठ्य पुस्तक में जो बन रहे हैं चित्र, उनकी तरफ भी इशारा करके तथा सभी छात्रों से भी अनुकरण करने को कहेंगी। फिर साथ ही दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो को दिखाकर पाठ की समझ को गहरा करती है। आपने पढ़ा, बच्चे भी अनुकरण कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो बच्चों को दिखाएंगे, जिसे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से देखेंगे। उसके बाद आप
बच्चों को पढ़ाने के बाद में आप एक छोटी सी गतिविधि करा सकते हैं। उसमें बच्चों से एक पहेली पूछ करके शिक्षिका पाठ पढ़ाने के बाद छात्रों से पहेली पूछेगी। पहेली इस तरह से है, 2 अक्षर का मेरा नाम, मेरे बिना न होता कोई काम, मैं नल में हूँ आता, सबकी प्यास बुझाता, सब कुछ साफ करना मेरा काम, बताओ मैं हूँ कौन। तो बच्चे इसका आंसर देंगे। उसके बाद में आप एक छोटा सा समूह कार्य करवा सकती हैं सभी बच्चों को खड़ा करके। शिक्षिका स्लोगन तख्ती दिखाकर समूह में बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बुलवाएगी। इससे क्या होगा, बच्चे अवेयर होंगे, बच्चों को पानी की, जल की क्या उपयोगिता है इसमें पता चलेगा। आप कोई भी स्लोगन लिख सकती हैं, बुलवा सकती हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकती हैं। तो मैंने स्लोगन लिखा है, सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। उसके बाद शिक्षण के बाद शिक्षिका पाठ पढ़ाने के बाद मौखिक प्रश्न पूछेगी। प्रश्नोत्तर विधि जो बोध प्रश्न है, आसमान में छाए बादलों में कौन रहता है, बादलों में पानी रहता है, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, नल, कुएं, तालाब और नदी से मिलता है, तुम पानी की बर्बादी कैसे रोक सकते हो। बच्चे कहेंगे पानी बेकार बहने से बचाकर। इसके बाद आप एक कविता भी कराएंगे गतिविधि के माध्यम से, जो कि बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं, तो जितनी एक्टिविटी आप करवाएंगे बच्चे उतना ही खुशी खुशी उनकी समझ गहरी होगी पाठ पर। तो कविता है, प्यास लगे तो पानी पिएं, नहाने धोने में भी पानी, पौधों में हम डालें पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी, बिन पानी हम जी ना पाएँ, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाएं, नल में खुला न छोड़ें पानी, टप 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 बहता पानी, पानी को तुम खूब बचाओ, काम पड़े तब उसे बहाओ। बच्चे भी बोलेंगे इसे। फिर उसके बाद ये है हमारा श्यामपट्ट। वैसे तो आजकल मोस्टली स्कूलों में ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बेहतर है अगर आप लेसन प्लान में इस तरह से काले रंग का चार्ट पेपर लगा के शो करते हैं। तो यहाँ आप पूरा श्यामपट्ट, आपका पूरा काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे आप अपने क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं उसी तरीके से दिनांक डाल के, विषय, पाठ, मैं कौन हूँ, पाठ संख्या भी, क्लास, कालांश और अवधि। फिर इस तरीके से हमेशा जो भी हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क होता है वो हमेशा हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं उन पे बेस्ड होता है। जो हमने बोध प्रश्न पूछे हैं उन्हीं की हम यहाँ पे एक समरी टाइप उन्हीं क्वेश्चंस को ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। उनसे रिलेटेड होना चाहिए हमारा ये ब्लैक बोर्ड वर्क। तो तुम पानी की बर्बादी कैसे रोक सकते हो, स्कूल में हाथ धोने के बाद तुरंत नल बंद कर दें, घर में कपड़े धोने के बाद बचे पानी का प्रयोग कर घर की सफाई में करना, आसपास के लोगों को पानी बचाने के तरीके बताकर। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आप ब्लैक बोर्ड में पूरा जो एक समरी होती है पाठ की, वो आप एक फ्लो डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्लो डायग्राम के थ्रू हमने इस तरीके से इसमें दिखा दिया कि जल के साधन कौन कौन से हैं। अब ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद हमारा क्या होता है, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन या फिर मूल्यांकन। तो ये शिक्षक पूछेगा, इनके आपको हमेशा याद रखिएगा, इनके आपको आंसर्स नहीं लिखने हैं, ये 5 से 6 होने चाहिए मोस्टली। ये आप कोशिश करिएगा कि ये फिलअप हों या फिर ट्रू फॉल्स हों या मैच द फॉलोइंग हो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं और 2 फिलअप लिए हैं, इस तरीके से है। फिर गृह कार्य बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेसन प्लान का। याद रखिएगा, अगर आप छोटे बच्चों को काम दे रहे हैं तो आप ज़रूर उदाहरण ज़रूर लिखिएगा। कुछ भी आप काम दे रहे हैं तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखिएगा ब्लैक बोर्ड पर या कॉपी पर, जिस पर भी। जैसे कि गृह कार्य है, 4 ऐसे शब्द लिखो जिनके बाद में नी आता हो। तो उदाहरण दिया है जैसे पानी, कहाँ, नी, तो बच्चे लिख लाएंगे। और फिर बच्चों को दिया है बादल का चित्र बनाकर रंग भरो। हमारी आगामी शिक्षण योजना में शिक्षिका पाठ के आकलन में उभर कर आई कमजोरियों व छात्रों की समझ को ध्यान में रखकर आगामी पाठ्य योजना का निर्माण करेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया हो या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी लेसन प्लान चाहते हैं तो
तो आप मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।